सुमित, ये तो वो लड़की नहीं लग रही जो तुमने पहले हमें व्हाट्सएप पर दिखाई थी। मोहन बाबू ने अपने बेटे सुमित से आश्चर्यजनक नज़रें लिए पूछा, जो कि अभी दिल्ली से मुंबई अपने बेटे के बुलावे पर आए थे। सुमित ने उन्हें बताया था कि उसने सगाई करने का फैसला कर लिया है। पापा मम्मी, आप दोनों यहाँ आ जाइए। मोहन बाबू और सुधा दोनों ही कब से उसे कह रहे थे, तुम अब अच्छी नौकरी कर रहे हो, अपनी गृहस्थी बसा लो। सुमित ने बीते कुछ महीने पहले उन्हें बताया था कि उसने अपने ही ऑफिस की एक लड़की सुमन को अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया है। दोनों ऑफिस के कई प्रोजेक्ट एक साथ कर रहे हैं, इसलिए दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। और उसने सुमन की कुछ पिक्चर्स भी भेजी थी जो मोहन बाबू और सुधा दोनों को बेहद पसंद आई थी। फिर वीडियो कॉल पर भी बातचीत हुई थी, मगर आज जो पिक्चर सुमित दिखा रहा था वो तो किसी दूसरी लड़की की थी जिससे वो सगाई कर रहा है। सुमित मोहन बाबू के सवाल पर गुस्से से बोला, वो लड़की ठीक नहीं थी पापा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। सही नहीं थी मतलब? सुधा ने हैरानी से पूछा। मम्मी बस छोड़िए इस बात को। नहीं, कैसे छोड़ दूं? हमने उससे बात की थी, बहुत सभ्य संस्कारी लग रही थी। उसकी सादगी मेरे मन में बस गई थी। मुझे तुम पे तुम्हारी पसंद पर गर्व हो रहा था। अब तुम उसे ठीक नहीं थी, साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है? मम्मी पापा, वो मेरे ऑफिस में काम करती थी, हमारी बनती भी अच्छी थी। मगर पापा, जब भी मैं उससे अकेले में कहीं बाहर चलने के लिए कहता तो उसका जवाब होता, तुम एक बार मेरे पापा से मिल लो, तुम्हें अवश्य पसंद करेंगे, क्योंकि वो अपनी बेटी पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। उनकी परमिशन मिल जाएगी तो तुम जहाँ कहोगे वहाँ चलूँगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है सुमन? सुमित, मुझे खुद पर भरोसा है, मगर मेरे पापा, उन्होंने मुझे मेरी हर इच्छा को पूरी करने का हक दिया। मुझे पढ़ना था, उन्होंने मेरी इच्छा अनुसार पढ़ाया। नौकरी करनी थी, उन्होंने मना नहीं किया। जो पिता अपनी बेटी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तुम चाहते हो मैं उनका भरोसा तोड़ दूं? नहीं, कभी नहीं। और तुम्हारी मम्मी पापा से मिलने की बात करने में कोई हिचक नहीं है, तो तुम क्यों पीछे भाग रहे हो? आखिर मिल लो, यकीन मानो वो तुम्हें निराश नहीं करेंगे। जानती हूँ अपने पापा को, उन्हें अपनी बेटी के निर्णय पर भरोसा है। तुम पागल हो? आज जहाँ लड़का लड़की लिव इन रिलेशन में अकेले रहने में भी संकोच नहीं करते, वहाँ तुम मुझसे अकेले मिलने के लिए परमिशन लेना चाहती हो। देखो सुमन, शादी से पहले हमें एक दूसरे को अकेले में साथ रहकर अपनी कंफर्ट जोन देखना चाहिए। कल को कोई परेशानी ना हो, मतलब हमें एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। और ऑफिस के कारण हम एक दूसरे को उतना समय नहीं दे सकते। समझने की कोशिश करो। क्यों नहीं करती? अपने पापा को बहाना बनाकर कहो फ्रेंड की शादी है या कुछ और, फिर हम दोनों बाहर किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। पापा, थप्पड़ मार दिया उसने मुझे और कहा मैं बहुत गलत थी। अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें अपने पापा से नहीं मिलवाया, वरना जिंदगी भर अफसोस रहता। गुड बॉय मिस्टर सुमित। मैंने कहा तुम भूल कर रही हो, तुम जैसी हजारों लड़कियां मुझ जैसे लड़के से शादी करने के लिए तैयार बैठी हैं, जो अपने माँ बाप का इकलौता है। अच्छा खासा ज़मीन, पैसा, नौकरी जिसके पास, मगर वो रुकी नहीं। तब मैंने नीलम के साथ दोस्ती की। पापा, इसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लाखों का टर्नओवर है। मेरी किस्मत चमक गई है पापा, इसलिए मैंने नीलम से शादी करने का फैसला कर लिया है। लाखों के चक्कर में अनमोल हीरे को गंवा दिया तुमने सुमित। कहते हुए मोहन बाबू धम्म से सोफे पर बैठ गए। अनमोल हीरा? क्या मतलब है आपका पापा? सुमित, सुमन अनमोल हीरा है, और तुमने उस अनमोल उपहार जो कि ईश्वर ने ना जाने कैसे तुम्हारी झोली में डाल दिया था, तुमने इस हीरे का अपमान किया। कल तक हमें तुम्हें गर्व हो रहा था, मगर आज तुम पे गुस्सा आ रहा है बेवकूफ़। कभी सोचा है जो लड़की एक बेटी होकर अपने पिता के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार रही, वफादार रही हो, पत्नी बनकर कितनी ईमानदारी से तेरे साथ जीवन की गाड़ी पार करवाती? अबे नालायक, वो अनमोल हीरा है। जीवन में ये धन दौलत काम नहीं आती। जब तुम अकेले पड़ जाओगे, ये दुनिया एक तरफ हो जाए, तब ऐसी पत्नियां ही एक टूटे हुए पुरुष का सहारा बनती हैं। और वो सहारा, वो कंधा जिसके पास होता है ना, वो कभी भी नहीं हारता। जैसे तेरी माँ बुरे हालात में भी मेरे साथ खड़ी रही। आज जिस भी मुकाम को छू पाया हूँ, वो कामयाबी मेरे अकेले की नहीं, बल्कि इसमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी मेरे साथ।
तुझे भी एक कामयाब इंसान बनाने में यही जी तोड़ मेहनत करती रही, मगर आज तुमने वो किया जिसके कारण हमारा सिर शर्म से झुक गया। मैं पूछता हूँ, कल तुम भी किसी बेटी के बाप बनोगे, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी बेटी वही सब करे, तुम्हारे भरोसे को तोड़कर अपने प्यार को तवज्जो दे? कहो। मोहन बाबू की बातें सुनकर सुमित का सर शर्म से झुक गया। वो रोते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई पापा, मुझसे गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? अगर तुम्हें सचमुच अपनी गलती का एहसास है तो तुरंत सुमन और उसके पापा के पास जाकर माफ़ी मांगो। जी पापा, कहते हुए सुमित सुमन के घर की ओर बढ़ गया। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें।